जय हिंद दोस्तों। आज मैं एक ऐसा सेक्शन स्टार्ट कर रहा हूं जो हर एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ख़ास करके जिनको स्पोकन और रिटेन इंग्लिश की आवश्यकता होती है, और ये हर एक स्टूडेंट की आवश्यकता होती है। इसमें आज मैं एक एक रूल से स्टार्ट कर रहा हूं और बारी बारी से हर एक रूल को लाऊंगा। ये इतना इम्पोर्टेंट है, आप समझ सकते हैं कि अगर आप 10th का एग्ज़ाम दे रहे हैं, वहाँ पर आपको लेटर, एप्लीकेशन, यहाँ तक कि 5 नंबर का 5 मार्क्स का ट्रांसलेशन पूछा जाता है। उसी तरह 12th में पूछा जाता है। आप एप्लीकेशन, लेटर या किसी चीज़ को आप तभी लिख सकते हैं जब आपका ट्रांसलेशन सेक्शन कंप्लीट हो। तो इसी को हम समझकर इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। एक एक रूल करते जाएंगे और आप लोग इसका प्रैक्टिस करते चलिएगा। आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसका बेनिफिट आपको मिलते चले। आइए हम लोग देखते हैं। तो रूल नंबर 1 में हम लोग क्या क्या कुछ सेंटेंस लिखे हैं, थोड़ा सा इसको देखिए। तो मैं तैरना जानता हूँ, वह क्रिकेट खेलना जानता था, उसे गाड़ी चलाना आता था, आपको भाषण देना आता है। इससे क्या बोध हो रहा है, क्या पता चल रहा है? गौर से देखा जाए तो इसका मतलब क्या है। जैसे मैं तैरना जानता हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि तैरा कैसे जाता है सब्जेक्ट को पता है। इसमें सब्जेक्ट क्या है? तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? मैं। यानी इसमें सब्जेक्ट कौन है? मैं। और मैं को पता है कि कैसे तैरा जाता है। फिर इसको देखें तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? वह क्रिकेट खेलना जानता था। यानी पास्ट टेंस में है, यानी उसे पता है। वह जो सब्जेक्ट है उसे पता है कि क्रिकेट खेला कैसे जाता था। उसे गाड़ी चलाना आता था, यहाँ सब्जेक्ट क्या है? उसे। गाड़ी कैसे चलाया जाता था उसे सब्जेक्ट को पता है। यानी सारांश क्या निकल रहा है? इसका समरी ये निकल रहा है, कोई काम कैसे हो रहा है वो सब्जेक्ट को पता है। यदि सब्जेक्ट को पता है तो उसको हम लोग किस तरह से बनाएंगे, तो उसका स्ट्रक्चर हम नीचे दे रहे हैं। हमको यहाँ पर मेन रूप से ये समझना है कि कोई काम कैसे होता है, कोई काम कैसे होता है उसको हम इस मेथड से बनाएंगे। किस मेथड से? तो आइए स्ट्रक्चर देखिए। स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले हम सब्जेक्ट देंगे, सब्जेक्ट के बाद नो देंगे, नो KNOW, नो। उसके बाद हाउ, उसके बाद टू और प्लस MV1 और अदर वर्ड दे देंगे, अदर वर्ड। यानी पहले हमेशा सब्जेक्ट लाएंगे, सब्जेक्ट के बाद नो, और नो होगा वो टेंस के अनुसार वेरिएबल होगा। यानी प्रेजेंट टेंस में नो या नोज भी हो सकता है सब्जेक्ट के अनुसार। हाउ टू ये बता रहा है कि कोई काम कैसे होता है। उसके बाद हाउ टू देंगे, उसके बाद MV1। क्यों? क्योंकि टू के बाद MV1 का प्रयोग होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। उसके बाद अदर वर्ड, यानी सेंटेंस में और जो कुछ आया हुआ रहेगा उसके बाद हम लोग लिख लेंगे। यानी इस स्ट्रक्चर से ही ये सभी सेंटेंस बनेंगे। कैसे हम बना के दिखाते हैं। मैं तैरना जानता हूँ, इसमें सब्जेक्ट कौन है? आई। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या देना है? नो, आई नो। पहले एक इसका टेंस क्या था? तो जानता हूँ सिंपल प्रेजेंट टेंस एक्शन का सेंटेंस है। और सिंपल प्रेजेंट एक्शन का स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस MV1 या MV5 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर यही होता है। हम टेंस भी स्टार्ट करेंगे, लेकिन पहले इसको देख लेते हैं। उसको भी हम जल्द ही स्टार्ट करेंगे, टेंस को भी। ये कौन सा टेंस था? तो सिंपल प्रेजेंट विथ एक्शन था। यानी एक्शन इसमें क्या है? जानना। आई नो, मैं जानता हूँ। क्या जानता हूँ? तैरना। यानी तैरा कैसे जानता है, तैरा कैसे जाता है वो मुझे पता है। किसको पता है? मैं को पता है, मैं सब्जेक्ट है। तो तैरा कैसे जाता है मैं को पता है। तो आई नो हाउ टू तैरना, यानी स्विम। बस सेंटेंस बन गया। दूसरा सेंटेंस देखिए तो वह क्रिकेट खेलना जानता था। जानता था सिंपल पास्ट विथ एक्शन। कैसे बना? इसमें सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट में क्या है? वह। तो बने तो ही न्यू, यानी W, न्यू सिंपल पास्ट। ही न्यू। क्यों?
सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है? सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस MV2 प्लस अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। तो ये होता है सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर, यानी मेन वर्ब का दूसरा फॉर्म आएगा। तो नो का V2 क्या होता है? न्यू। नो का V2 क्या होता है? न्यू। तो आई न्यू, मैं वह जानता था। ही न्यू, वह जानता था। क्या जानता था? क्रिकेट खेलना, यानी कैसे क्रिकेट खेला जाता था उसे पता था, उसे मालूम था। तो ही न्यू हाउ टू प्ले क्या? तो क्रिकेट। ही नो हाउ टू प्ले क्रिकेट। ठीक है। तीसरा सेंटेंस देखें तो उसे गाड़ी चलाना आता था, यानी गाड़ी चलाना आता था। गाड़ी चलाना, इसमें सब्जेक्ट क्या है? उसे, यानी यहाँ पर क्या देंगे? ही। और टेंस देखें तो आता था या जानता था दोनों अलग चीज़ नहीं है। आता था या जानता था। जैसे हम इस सेंटेंस को ये भी बोल सकते थे, मैं तैरना जानता हूँ या मुझे तैरना आता है, एक ही सेंटेंस है, नो डिफरेंस। फिर देखें तो वह क्रिकेट खेलना जानता था या उसे क्रिकेट खेलना आता था। आता था मतलब कहीं से आना नहीं है, वो काम कैसे होता है वो उसको पता है। ये किसी काम की क्रिया विधि कैसे होती है उसके लिए हम लोग यहाँ पर जानता या आता का प्रयोग करते हैं, दोनों सेम है, नो डिफरेंस। उसे गाड़ी चलाना आता था, ही आता था, न्यू V2। ही न्यू हाउ टू, नो न्यू के बाद क्या है? हाउ टू। ही न्यू हाउ टू ड्राइव। और गाड़ी का यहाँ पर हम लोग कार लेते हैं। ही न्यू हाउ टू ड्राइव, यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा सुधार करेंगे, आकार। क्यों? क्योंकि यहाँ पर SCN है, SCN सिंगुलर कॉमन काउंटेबल नाउन रहे तो उसके पहले हम लोग आर्टिकल ए का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आवश्यकता पड़ता तो एन का भी प्रयोग कर सकते थे, लेकिन कार कॉन्सोनेंट साउंड है, इसके पहले क्या हो जाएगा? ए। आगे देखिए, आपको भाषण देना आता है। आपको भाषण देना आता है अर्थात इसमें सब्जेक्ट क्या है? आपको पता है कि भाषण कैसे दिया जाता है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? आइए हम लोग इसको यहाँ देखते हैं। आपको भाषण देना आता है तो लिखेंगे यू नो, सिंपल प्रेजेंट टेंस विथ एक्शन, आता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस विथ एक्शन, यू नो क्या आता है? भाषण देना, यानी हाउ टू डिलीवर अ स्पीच। यू नो हाउ टू डिलीवर अ स्पीच। इसमें ध्यान देना क्या है कि अगर टेंस पास्ट टेंस में रहे तो हम लोग नो की जगह पर न्यू कर देंगे। प्रेजेंट टेंस में रहे तो सब्जेक्ट को हम लोग देख लेंगे, सिंगुलर है प्लूरल क्या है, तो हम लोग नो या नोज में रखेंगे। तो इस तरह से ये मेरा रूल नंबर 1 था। इसके बाद हम इस पर कुछ प्रैक्टिस देते हैं, 2-4 सेंटेंस आप लोग बनाइएगा। और मेरा बार बार कह रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस पर मैं इतना इम्पोर्टेंट वीडियो लाऊंगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, और क्वालिटी फुल वीडियो, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो इसके बाद हम एक प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंस देते हैं, आप लोग बनाइएगा। प्रैक्टिस के लिए कुछ देखिए तो उससे लिखिए, प्रैक्टिस करिए। उससे हिंदी बोलना आता है। हिंदी बोलना आता है। दूसरा बनाइएगा तो रोहन को बहाना बनाना, रोहन को बहाना बनाना आता था। तीसरा में देखिए तो मैं खाना बनाना जानता हूँ। ठीक है, एक और ले लेते हैं। राम को
राम को मदद करना आता था। इसको आप लोग बनाइएगा और कमेंट सेक्शन में भेजिएगा कि आपका सही होता है कि नहीं होता है तो अगला सेक्शन में पहले इसको बता देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और रूल नंबर 2 देखिए। थैंक यू।